तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। नाम है आर्यन स्टडीज और ये मेरी आज पहली वीडियो जो आज एक्सप्लेनेशन करूँगा चैप्टर 1 पे, क्लास 8 की है, एनसीईआरटी हनीकॉम्ब। ठीक है, इस बुक की पहली चैप्टर का जो लेसन है उसको एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। ठीक है, पहला वीडियो है तो बिना किसी देर के हम इसको चालू करते हैं। चैप्टर का नेम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाय माइकल मॉर्फर को, बहुत मशहूर राइटर है, बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने बहुत सारे लेसन लिखे। और ये जो स्टोरी है इसको मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, उसमें से एक पार्ट उसको कट करके लाया। ठीक है, इस लेसन में एक पार्ट कटेड है, ऐसे पूरा स्टोरी इसमें नहीं बताएगा। ठीक है, चलो अगले में इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। वॉर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिसमस। एक वॉर था जो क्रिसमस के फेस्टिवल पे चल रहा था। ठीक है, अभी इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते नहीं मनाते, मेजोरिटी नहीं है मनाते, क्योंकि कौन बोलता है सेंटा आएगा। एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक क्रिसमस के लिए, जो क्रिसमस फेस्टिवल है क्रिश्चियंस के लिए ही होता है। ठीक है, क्रिश्चियंस मानते हैं इस बारे में। ठीक है, वॉर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिसमस, एक वॉर चल रहा था। अब वो वॉर था इसके ब्रिटिश और जर्मन के। ठीक है, मतलब ब्रिटिश और जर्मन के बीच एक वॉर चल रहा था, उसके ऊपर अंदर मतलब कहानी बनाई गई। ठीक है, अ फेस्टिवल मार्क बाय फैमिली रियूनियन। तो एक फेस्टिवल है, मैंने जैसे आपको बताया फैमिली रियूनियन मतलब जाते हैं, प्रेजेंट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रेजेंट एंड यूनिवर्सल बर्नोमी, मतलब वही जो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, विशेष देते हैं। ठीक है, कॉनी एज 181 रिसीव अ प्रेजेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर हु शी मिस्टेक फॉर अ लॉन्ग अवेटेड हस्बैंड। एक कॉनी नाम की मतलब एक सोल्जर था, उसकी वाइफ कॉनी थी, जिसका एज 101 हो गया था। पता नहीं आजकल तो 60 में मर जाते, ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, receives a present from stranger whom she mistakes for a long awaited husband। एक स्ट्रेंजर था, उसने उसको गिफ्ट दिया, और वो और जो कॉनी थी, अब 101 साल में क्या हाल हो तो तुमको पता है। अभी 101 में उसको क्या लगा कि जो स्ट्रेंजर था, उसने जिसने गिफ्ट दिया था उसको, वो उसका हस्बैंड है, लॉन्ग अवेटेड हस्बैंड। अब ये लॉन्ग अवेटेड हस्बैंड क्यों है तुमको बताता हूँ। ठीक है, अगले में बढ़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेज 1 एंड 2, जो 1 एंड 2 का पेज, जो लेसन का पेज है उस पे हम देखेंगे। द पेज 1 डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट हाउ ही सॉ द रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट। तो मैं जैसे बोला था कि वो ब्रीडपोर्ट, मतलब आपको ऐसे नहीं पता चला, वो पार्ट से काटा। ठीक है, तो पेज 1 में कहा जाता है कि जो ऑथर था, ठीक है, इस लेसन के जो ऑथर, उन्होंने एक कबाड़ी खाना था, ब्रीडपोर्ट। ब्रीडपोर्ट ही इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रीडपोर्ट जगह था ये, वहां पे एक कबाड़ी खाना था। अब कबाड़ी खाने में क्यों गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो गया था। उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा, मतलब एक डेस्क, पुराने जमाने का एक डेस्क नहीं होता था क्या पहले, जिसपे लोग बैठते थे, लिखते थे, ऐसे कुछ अपना काम करते थे। ठीक है, वैसा एक डेस्क था। द मैन said that the desk was of 19th century and made of oak। जो कबाड़ी खाने वाला था उसने कहा कि जो जो डेस्क है वो 19th सेंचुरी का है और वो ओक की लकड़ी से बना है। ठीक है, द ऑथर इन सॉरी द ऑथर was wanted one but it was too expensive and the desk was in very bad condition। वो ऑथर को चाहिए था लेकिन वो बहुत मतलब उसने बहुत महंगा लगाया था। ठीक है, और मतलब वो जिस तरह से उसके पैसे थे, और मतलब है ना, जिस तरह मतलब उसने प्राइस भी लगाई थी, और जो ये था टेबल की जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। अब कैसे थे देखो, द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इन सेवरल पीसेस एंड वन ऑफ द लेग वॉज क्लमजीली मेंटेड एंड देयर वर स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, जो तो रोल टॉप था वो पूरा मतलब टूट चुका था। ठीक है, और क्या हुआ था उसमें, जो पैर था उसका, मतलब जो टेबल के पैर होते हैं ना नीचे, वो क्या थे, क्लमजीली मेंटेड। क्लमजीली मेंटेड मतलब वो पूरा कैसे टूट गया था, उसको कैसे तो जोड़ के रखा था। ठीक है, कबाड़ी वाले ने मतलब पूरा एक में से उसमें जो पैर था वो टूटा हुआ था,
या तो थोड़ा सा मतलब क्या तो हो गया, तो उसमें क्रैक क्रैक आ गए, ठीक है। और स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, ठीक है। जो स्क्रॉच मार्क्स मतलब जो जलने के धब्बे, या आप समझो एक अपने नाखून से ऐसे रगड़ दिया तो कैसे स्क्रैच आते हैं, हाँ, तो ऐसे स्क्रैच मारते, ठीक है, स्क्रैच मारते। द ऑथर दैट द ऑथर थॉट दैट इट कैन बी रिस्टोर्ड माय वे विद इन माय रिस्क एंड अ बिग चैलेंज फॉर हिम आल्सो, ठीक है। तो जो ऑथर था उसको क्या लगा कि मेरे से ये टेबल रिस्टोर हो सकता है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि वो अगर वो नहीं कर पाया तो उसके लिए वेस्ट ही जाएगा उतने पैसे, ठीक है। The author paid the man and started repairing work in his workroom in back of the garage on Christmas Eve. He removed the roll top completely and pulled out the drawers. ठीक है, तो उसने क्या किया, वो टेबल खरीदा और उसके घर के पास जो गैरेज, मतलब उसका घर का जो गैरेज था उसके पीछे, तो उस ऑथर का क्या था, वर्क रूम था, ठीक है। तो उसके पीछे वर्क रूम में टेबल लेके गया और अपना काम शुरू किया, ठीक है, ऑफ द गैरेज, ठीक है, हाँ। ऑन द क्रिसमस ईव के दिन उसने काम चालू किया, ठीक है। ही रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट ड्रॉर्स। उसने क्या किया, वो रोल टॉप था उसको पूरा निकाल दिया और ड्रॉर्स को निकाला, ठीक है। क्योंकि वो सब फंसे हुए थे, एकदम खराब हो चुके, तो उसको निकालना पड़ता है ना साफ करने के लिए। फायर एंड वाटर वॉज कम्प्लीट, दे मेड द टेबल यूजलेस। जो पानी और आग है, उन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर पूरा, मतलब अभी देखो लोहा है, लोहे पे पानी जाएगा तो पूरा जंग लग जाता है ना। वैसे ये लकड़ी को अगर पानी आप दोगे या पानी इस पे रहेगा, और आग तो छोड़ ही दो भाई, आग सब कुछ सत्यानाश कर दो, चाहे वो लोहा है ये वो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, जो उसका असर पड़ा और ये पूरा टेबल यूजलेस हो गया, मतलब कोई किसी काम का नहीं था, ठीक है। मतलब एक यूजलेस टेबल ही बोल सकते, किसी काम का नहीं, लेकिन ऑथर को लग रहा था कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। द टेबल यूजलेस, द लास्ट ड्रॉर वाज कम्प्लीटली टाइटेड, ठीक है। तो जो सारे ड्रॉर्स उसने निकाल दिए, लेकिन एक ऐसा ड्रॉर था बहुत टाइट था, ठीक है, तो टाइटन था, ठीक है, मतलब पूरा टाइट था। द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट एंड फाउंड द अंडरनीथ सीक्रेट ड्रॉर, ठीक है, एक मिनट मैं मार्कर निकाल देता हूँ। मैं अंडरनीथ एंड सीक्रेट ड्रॉर फाउंड, हाँ ठीक है। ऑथर ने क्या किया, अपना मतलब पूरी जान लगा दी उसने, और उसने देखा कि उसके जो ड्रॉर है ना, उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर था। और उसमें उस सीक्रेट ड्रॉर में क्या था, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, छोटा एक बॉक्स था उसमें, ठीक है, एक टिन का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर रिटन इन शेक हैंड राइटिंग। और क्या था, उसके ऊपर टेप लगाई गई थी, ठीक है, मतलब उसको कुछ पता नहीं, इंपॉर्टेंट है उसमें, अभी पता चलेगा तुमको। वो डब्बे के ऊपर टेप मारा हुआ था, और क्या था, एक नोट पेपर था, मतलब पेपर ही हो गया नॉर्मल, और उसमें क्या था, एकदम शेक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। और जो ये था ना, वो जो पेपर था उसके अंदर जो लेटर था बहुत ही शेकी हैंड राइटिंग में लिखा था, मतलब बहुत, मतलब हिले, मतलब जो हाथ ऐसे थरथरता है ना, हाँ उसी मतलब हैंड राइटिंग में लिखा था उस थरथरते हाथ में, ठीक है। और लेटर में क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। मतलब कह रहा था कि जो जिम था, जिम मतलब एक सोल्जर था, ये ब्रिटिश आर्मी का, ठीक है, एक सोल्जर था। और जो लेटर था उसको जो घर पे आया था, कब आया था, जनवरी 25 1950, ये याद रखना। टू बी एग्जाम में आता है, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स एंड द एड्रेस वाज, ठीक है। और क्या कह रहा था कि टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, मतलब जब वो मर जाएगा, मतलब उसकी जब डेथ होगी तो उसके साथ वो दफन किया जाएगा, ठीक है, जो लेटर है। एंड द एड्रेस वाज मिसेस जिम मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन मतलब उसकी जो वाइफ थी ना, हाँ, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया, जो कॉनी, कॉनी उसकी वाइफ का नाम था, ठीक है। मिसेस जिम मैकफरसन है तो फिर तुम बोल सकते हो मिसेस कॉनी मैकफरसन, ठीक है। और उसका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपोर्ट डोरसेट, ये जो एड्रेस है ना, ये है इंग्लैंड का, ठीक है, याद रखना। एंड डेटेड एट टॉप December 26 1914। और जो लेटर था वो कब लिखा गया था, December 26, मतलब क्रिसमस को, ठीक है, क्रिसमस लिखा गया था ऊपर, जो लेटर जो लिखा था जिम ने, ठीक है। चलो अगले पेज पे बढ़ते, 3 और 4, ठीक है, 2 पेजेस कवर हो गया, मतलब चल रहा है, ठीक है, तीसरा पेज। इन द थर्ड पेज द लेटर वाज फ्रेम, दैट वाज द क्रिसमस लेटर ऑफ जिम
to his dearest wife Connie that they were standing in their trenches. ठीक है. The letter was framed. तो लेटर में क्या लिखा गया था, तीसरे पेज में बताते हैं कि लेटर में क्या लिखा गया था. मैं जैसे कि आपको बोला कि क्रिसमस का लेटर था, ठीक है, 26 दिसंबर ऑफ जिम. जिम मतलब सोल्जर, उसकी वाइफ को उसने लिखा था, ठीक है. और जो जिम के पूरी जो मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो एक मतलब तुमको क्लियर बताता हूँ कि जो जिम था उसने एक स्टोरी लिखी. मतलब क्या हुआ उसके ट्रेंचेस में एक दिन, क्रिसमस के दिन क्या हुआ, ठीक है. तो क्या हुआ, वो स्टोरी बता रहा है कि जो उसके सोल्जर थे वो क्या थे, ट्रेंचेस में खड़े थे, ठीक है. और जो अगले थे जैसे कि जर्मन्स, जो उनके एनिमी थे, वो क्या कर रहे थे, देखो जैसे है ना, द जर्मन्स विच वर द एनिमी ऑफ द ब्रिटिश वेविंग द व्हाइट फ्लैग एंड कॉलिंग आउट नो मैन्स लैंड. तो क्या कर रहे थे उन्होंने, क्या किया, ये व्हाइट कलर का झंडा दिखा और उन्होंने कहा कि आ जाओ नो मैन लैंड में, मतलब जिसके लिए वो लड़ते हैं उस नो मैन लैंड के लिए हम खड़े होते हैं, ठीक है. दे विश्ड हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी मतलब जो एक कॉमन नेम होता है इसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए. जो जर्मन जो ब्रिटिश को बोलते हैं उसको बोलते हैं टॉमी. वो कुत्ता वाला टॉमी नहीं है, वो वाला, ठीक है. तो जो टॉमी है उसका एक कॉमन नेम है, ठीक है. और जो जर्मन क्या बोलते हैं, फ्रिट्स, है ना. हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स. फ्रिट्स मतलब जो जर्मन को फ्रिट्स बोलते हैं, टॉमी को ये, सॉरी टॉमी को बोल रहा हूँ, ब्रिटिश को टॉमी बोलते हैं, ठीक है. अ मैन वेयरिंग अ ग्रे कोट वेविंग द व्हाइट फ्लैग. एक ग्रे कोट का भी एक बंदा था, उसने क्या किया अपना, वो भी साथ में, मतलब वो ज्यादा ही जोश में था, वो और व्हाइट फ्लैग दिखा रहा था, ठीक है. समवन ऑर्डर डोंट शूट लैड्स, ठीक है. तो किसी ने बोला कि उसको शूट मत करो उनको, तो ठीक है. तो और उसकी बात मान के किसी ने शूट भी नहीं किया, ठीक है. दे थिंक इट वॉज देयर ट्रिक बट इट वॉज फेयर, ठीक है. थोड़ी बहुत गलती है, मैं सुधारूंगा, ठीक है, पहला वीडियो. तो क्या है इधर कि मतलब जब आ रहे थे ना उधर नो मैन लैंड पे, तो किसी ने बोला शूट मत करो, ठीक है. और फिर जब मतलब एक जो जिम है ना, उसको लगा कि ये एक ट्रिक है उनकी कि हम आएंगे और उनको मतलब ये कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ठीक है. वो दिल से आ रहे थे अपना सेलिब्रेट करने के लिए. जिम डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट दे डन एंड सेलिब्रेटेड रुक जाओ, सेलिब्रेटेड टुगेदर, एट टुगेदर, ड्रैंक टुगेदर, ठीक है. तो उसने बताया है कि जो जिम है उसने लेटर में बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ. और उनकी मतलब उन्होंने मतलब ऐसा कुछ गन वन नहीं लाया कि आप हम आएंगे लड़ेंगे. वो दिल से आए, बोले चलो भाई आज सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आज क्रिसमस है, आज लड़ेंगे नहीं, ठीक है. तो ऐसा था, ठीक है. तो हैन सोल, सॉरी है यार, एक मिनट रुको, इधर हैंड्स लिख लो यार प्लीज, रुको मैं कहीं लिखता हूँ, हो पाएगा तो मैं लिखता हूँ. हैंड सोल्व लिख लो, HANS यार, क्योंकि पता है गलती हो रहा है यार थोड़ा बहुत, पहले है तो गलती हो. हाँ ठीक है. हैंड सोल्व, मैंने हैंड्स लिख दिया, ठीक है, आप हैंड्स लिख लो. हु वाज द ऑफिसर फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. और ये डसेल्डॉर्फ है ना, ये है मतलब जर्मनी में, ठीक है, डसेल्डॉर्फ मतलब उधर का वो ऑफिसर था. प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा. सेलो एक गेम है जिसमें आप एक ऑर्केस्ट्रा, एक जैसे आप ओलंपिक होता है वैसे एक ऑर्केस्ट्रा है, एक जगह है, उसमें उन्होंने सेलो खेलने, मतलब जब वो सोल्जर नहीं थे तो सेलो खेलते थे, ठीक है. हाँ, तो ऑर्केस्ट्रा में उसने सेलो खेलने का काम कर रहा है, ठीक है. कैप्टन जिम मैकफरसन. जो जिम मैकफरसन था वो था ब्रिटिश का कैप्टन, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था. वॉज फ्रॉम डोरसेट. डोरसेट तो इसमें था, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है. एंड ही वॉज अ स्कूल टीचर. जब वो सोल्जर नहीं था तो क्या था, एक स्कूल टीचर था, ठीक है. हैंस वोल्फ, देखो ये करेक्ट है, हैंस वोल्फ. हैंस वोल्फ know that English very well, but never visited England because he had read English books and his favorite book was Mad from the Far from the Maddie Crowd, ठीक है, by Thomas Hardy. तो जो हैंस वोल्फ था उसको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती थी, ठीक है, क्योंकि जो जर्मनी है उधर इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है. तो उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन वो कभी इंग्लैंड में नहीं गया. क्यों? क्योंकि उसको बुक्स रीड करना, इंग्लिश बुक अच्छी लगती थी. और उसकी जो फेवरेट बुक थी जो थी फार फ्रॉम द मैडी क्राउड,
उसको ये बुक बहुत पसंद थी, ठीक है। तो उसके वजह से मेरे हिसाब से इंग्लिश की बुक पढ़ने से उसको इंग्लिश अच्छा खासा नॉलेज आया, ठीक है। और इस बुक को लिखा था थॉमस हार्डी, एक अच्छे राइटर है वो भी, ठीक है। हैंस हैड हैंस हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago। हैंस की जो फैमिली में थे उसकी वाइफ और एक सन था जो अभी मतलब जन्मे हुए 6 महीने हुए थे, ठीक है। जिम शेयर द मार्जिपन केक विथ हिम बाय मेड बाय कॉनी। तो जो जिम था उसने उनके यहाँ का एक केक खुद का, जो कॉनी एक केक बनाती थी मार्जिपन केक, ठीक है, उसने वो हैंस के साथ शेयर किया, ठीक है। ही थॉट दैट दिस वाज द बेस्ट केक हैड ही एवर टेस्ट। और जो हैंस था उसको लगा कि मैंने आज तक ऐसा केक कभी खाया नहीं है, उसको बेस्ट केक लगा, ठीक है, सबसे। Someone brought a football to play a football match and made goalpost predicted to prefer to play matches that can stop the war between them. They laughed and played the game, ठीक है। तो एक ये था, कोई तो सोल्जर था, पता नहीं उसको कौन है, उसने क्या लाया, एक फुटबॉल लाया, ठीक है। और कहा कि एक मैच लगाते हैं फुटबॉल का, ठीक है। एंड उसने बाकियों ने क्या किया, गोल पोस्ट भी बना दिया और बोला कि चलो मैचेस खेलते हैं फुटबॉल के, ठीक है। और ये क्या था, एक उन्होंने सोचा ये इजी वे है कि आज मतलब फुटबॉल मैचेस लगा के ना कोई मरता है ना ये होता है, मैचेस लगा के अपने वॉर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में वो हंसे, थोड़ा बहुत मस्ती किया और खेलना चालू किया, ठीक है। चलो अगले पेज में 3 और 4 पेज कवर हो गए, ठीक है। अभी पांचवा पेज चलेगा, पांचवा और छठा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पेज 5 and 6। इन द पेज 5 जिम डिस्क्राइब दैट फ्रिट्स won by 2 goals to 1, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती है यार, पता है ना आपको, ठीक है चलो। इन द पेज 5 जिम डिस्क्राइब मतलब जो पांचवे पेज है उसमें क्या बोलते हैं कि जो जिम है उसने क्या डिस्क्राइब किया कि जो फ्रिट्स मतलब जो जर्मन से उन्होंने क्या किया, वो जीत गए 2 goals to 1, मतलब एक गोल ब्रिटिश वालों ने किया था और 2 गोल जर्मन ने किया था, तो जीत गए। बट हैंस होल जनरल सेड दैट देयर गोल वाज वाइडर देन आवर, सो इट वाज नॉट फेयर। तो क्या था, जो उनका गोल था वो बहुत ही मतलब आपका जो गोल था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है, हमारा छोटा था, ऐसा किया। तो उसमें क्या हुआ, उसका गेम फेयर नहीं हुआ। तो बोला कि ये तो ऐसा चीटिंग है, हमने ये फेयर नहीं है, ठीक है। द गेम वॉज फिनिश्ड, वो गेम खत्म हो गया था। एंड द फूड वॉज ओवर, और जो खाना था उन्होंने लाया था, सॉसेजेस, ड्रिंक्स, जो भी है, ठीक है, वो खत्म हो चुका था। जिम विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून अगेन। और फिर वो अपना अलविदा किया, हैप्पी क्रिसमस बोला, ठीक है। और सोचा कि अगली बार मिल पाओ इसके फैमिली से, ठीक है। एक दूसरे को विश किया सबने, ठीक है। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड गो ऑल होम, ठीक है। और जो वार है ब्रिटिश और जर्मन के बीच वो खत्म हो जाए और सब अपने अपने घर खुशी से चल जाए, ठीक है। एंड दे गो बैक एंड दे गॉट बैक टू देयर ट्रेंचेस एंड जिम विश कॉनी एंड एंड्रेजिस लेटर, ठीक है। और फिर अपने वो ट्रेंचेस में चल गया और जो लेटर था वो उधर ही जिम ने खत्म कर दिया था। और क्या क्या उसको कॉनी को विश किया और जो लेटर था उसको भेज दिया था, ठीक है। द ऑथर kept द लेटर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही ड्रोव टू ब्रिडफोर्ड, ठीक है। जो ऑथर था उसको बहुत ही बुरा लगा कि वो लेटर उसके पास पहुंच पाया कि नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अगले मॉर्निंग क्या किया, वो अपनी गाड़ी लिया और ब्रिडफोर्ड के लिए चला गया, ठीक है। क्या किया, फिर ब्रिडफोर्ड के लिए चला गया। बाय फ्यू माइल्स ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर्स द हाउस, ठीक है। व्हेन ही रीच, जब वो फ्यू माइल्स आगे गया तो जो स्ट्रेंजर्स थे उधर के, ठीक है, उनसे पूछा कि ये घर किधर है। तो उन्होंने बताया कि घर वो ब्रिड 12 कॉपर बीचेस, और वो पहुंच गए, ठीक है। तो लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि अरे पूरा घर तो ये जला हुआ है, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने क्या किया, नेबर्स से पूछा। तो नेबर्स ने बताया कि एक दिन उसका घर पूरा जल गया था, लेकिन कैसे जला वो पता नहीं था, ठीक है। हाँ लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो कैंडल्स इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि बिजली का बिल था वो बहुत महंगा था, तो जो कैंडल्स वो ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से आग लग सकती है, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि जो था ना बट सो ही आस्क्ड द नेबर्स अबाउट व्हाट हैपेंड। सो
happened here and where was Mrs. Connie MacPherson. ठीक है, तो उन्होंने बताया they said that the house caught fire and but how they didn't know but assumed by candles. ठीक है, ऐसा बोला था उन्होंने. She used candle rather than electricity. She escaped by fireman. जो फायरमैन है उन्होंने टाइम पे उसको उनको एक से ये बचा लिया. ठीक है, एंड वॉज इन अ नर्सिंग, और उनको क्या किया था, एक नर्सिंग होम में मूव किया गया था. नाउ इन बर्लिंगटन हाउस, डॉर्चेस्टर रोड, ऑन द राइट साइड अदर साइड ऑफ टाउन. ठीक है, तो अभी वो क्या थी, एक बर्लिंगटन हाउस उसका एड्रेस था. ठीक है, बर्लिंगटन हाउस, डॉर्चेस्टर रोड. ठीक है, और वो टाउन के दूसरी साइड में था. ठीक, तो चलो अगले 5 और 6 कवर हो चुके हैं. ठीक है, अपना 2 पेजेस कवर हो रहे हैं, एक मतलब एक पेज में 2 पेजेस कवर होते हैं. ठीक है, अभी अगला पढ़ो. इन पेज 6. ठीक है, इन पेज 6 द ऑथर फाउंड द नर्सिंग होम इजीली. तो जो ऑथर था, इस पेज 6 में बताया गया कि जो ऑथर था उसने नर्सिंग होम इजीली फाइंड किया था, आसानी से, क्योंकि उसको पता चल गया ना एड्रेस, वो पास में भी था. देयर वर पेपर चेन्स up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner of with a loop sided angel. ठीक है, तो एक पेपर चेन्स पता है डेकोरेशंस के लिए. हाँ, तो डेकोरेशंस के लिए उन्होंने एकदम अच्छे से वो जो बर्लिंगटन हाउस है उसको बढ़िया से डेकोरेट किया. और एक एंजल थी, मतलब एक डॉल थी रे, समझो ना, डॉल ऐसा कुछ रखा था डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, और एक मिनट, हाँ, और एक क्रिसमस ट्री था, स्टूड इन द कॉर्नर विथ lopsided angel. हाँ, lopsided angel ऑन टॉप. जो क्रिसमस था, ठीक है, क्रिसमस ट्री था, उसके टॉप पे उसको मतलब अच्छे से सजाया था, उसके टॉप पे एक एंजल रखा था. ठीक है, द ऑथर सेड दैट ही वाज हर फ्रेंड वांटेड टू गिव हर क्रिसमस प्रेजेंट. तो जो उधर स्टाफ थे, ठीक है, उनको बताया ऑथर ने कि मैं उसका एक फ्रेंड हूँ और मैं उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ. ठीक है, द ऑथर सॉ हर इन द डाइनिंग रूम. जो डाइनिंग रूम था ना बर्लिंगटन हाउस का, हाँ, उधर उसने क्या किया, उसको देखा. ठीक है, शी वॉज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर. एक व्हील चेयर था, उसके ऊपर कॉनी बैठी हुई थी. हर हैंड्स वर फोल्डेड इन हर लैप. तो ऐसे वो सिकुड़ के ऐसे बैठी थी. ठीक है, शैड सिल्वर वाइट हेयर. उसके अभी तो 101 साल के, तो उसके पूरे बाल हो गए जो सफेद हो गए. ठीक है, पिन इंटू क्रिस्पी बन. क्रिस्पी बन मतलब जो चोटी बांध के ऐसे गोल नहीं करते या, हाँ, लड़कियां, हाँ, तो ऐसे बाल में क्या करके बैठी थी. ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं. शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन. और क्या थी वो, देख रही थी गार्डन को कैसा है, मतलब इंजॉय कर रही थी. ठीक है, देख रही थी आसपास क्या हो रहा है. ठीक है, हेलो द ऑथर से. जो ऑथर था उधर पहुंचने के बाद हेलो किया. ठीक है, एंड शी, जो कॉनी है, उसने देखा उसको और डिसेंटली देखा, एकदम मतलब एकदम नाराज जैसे, मतलब ऐसे नॉर्मल. ठीक है, एकदम हैप्पी क्रिसमस द ऑथर सेड. हैप्पी क्रिसमस मतलब उसने विश किया ऑथर ने कॉनी को. ठीक है, द ऑथर गेव द लेटर एंड आस्क्ड कॉनी टू ओपन द टिन बॉक्स एंड शी वाज हैप्पी. जब ऑथर ने उसको टिन बॉक्स दिया, ठीक है, तो उसका जब टिन बॉक्स खोल के जो लेटर देखा उसके अंदर, उसको देख के उसको धीरे धीरे मतलब उसकी ग्लो, एक हैप्पीनेस, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं ना, धीरे धीरे उसको एक हैप्पीनेस आ रही थी, धीरे धीरे धीरे. ठीक है, The author explained how he got the letter and found it. और उसने जब पढ़ा, ठीक है, और पढ़ते समय जब ऑथर ने, जब वो पढ़ रही थी तो ऑथर ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे मेरे को मिला, लेकिन वो जो थी ना, वो एकदम खोई सी कही थी. ठीक है, देखो कैसे लिखा है ना इधर, बट शी वॉज डिडंट सीरियस अबाउट व्हाट द ऑथर वाज सेइंग. ठीक है, तो वो एकदम सीरियस नहीं थी एकदम, मतलब उसकी बात में इतने ध्यान नहीं दे रही थी कि ऑथर क्या बोल रहा है. ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल दी स्ट्रोक लेटर विद फिंगर्स टिप. अब मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ. ठीक, ये है ना, ये समझे का लेटर है. अभी ऐसे में, ठीक है, अब इसको ऐसा भी, अभी कंप्यूटर का कैमरा है तो तुमको कुछ दिखता नहीं होगा. ठीक है, और उसको ऐसे 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 कुछ तो ऐसे ऐसे मतलब सहलाना. ठीक है, और क्या क्या, फिंगर टिप्स, हाँ, एंड फिल एन आइज विथ टीयर एंड आस्क टू सिट डाउन. और क्या हुआ, जब उसने लेटर देखा तो उसको रोना आ रहा था. ठीक है, मतलब रोना आ रहा था, तो आप समझ सकते हो, मतलब 101 साल वेट करने के बाद अभी समझो तुम अभी खो गए, ठीक है, और 2 साल के बाद घर जा रहे हो, तुमको रोना नहीं आएगा फिर. एंड आस्क टू सिट डाउन, और उसने क्या बोला, मेरे बाजू में बैठो. ठीक है, When he sat down, she, अभी थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा.
शी किस्ड हर चीक एंड वाज वेरी इमोशनल। ठीक है, अब ये थोड़ा पर्सनल है, आपको पता है, ठीक है, तो ज्यादा इसको समझाने की बात जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, ये सब चीज। हाँ, तो उसने वो काम किया और उसको लगा कि वो मेरा वो ये है, 101 साल बाद जिम मेरे को मिलने आया। ठीक है, तो उसको लगा वो जिम है, लेकिन वो जिम था क्या? नहीं, वो था ऑथर। ठीक है, इधर है ना, देखो। एंड शी वॉज वेरी इमोशनल एंड हैप्पी। अभी इमोशनल भी थी और हैप्पी भी थी वो, रोना भी आ रहा था और उसको खुशी भी थी कि जिम भी आया। ठीक है, एंड शी मिस्टूक द ऑथर एज जिम एंड मतलब सेट फॉर, मतलब उसने क्या किया, बातचीत की। एंड उन्होंने जो मार्जिपन केक है जो कॉनी ने बनाया था, ठीक है, अभी मतलब वो जिम के इंतजार पे उसने मार्जिपन केक भी बना के रखा था। ठीक है, तो उन्होंने वो मार्जिपन केक लाया और उसको एंजॉय किया। ठीक है, तो ठीक है, ये अपना हो चुका है। अभी अपने को क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से लेसन मैंने सिखाया है। ठीक है, तो ऐसी गद्दारी की तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है ना। तो चलो सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट करो इसके डाउट्स, और मैं आगे ऐसे कंटेंट लाते रहूंगा अगर तुम अपना सपोर्ट दिखाओ मेरे को। ठीक है, चलो बाय बाय।